आज हम वर्कशीट 46 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको आवर्त सारणी के अंदर आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बता रखा है। इससे पहले हमने जो था मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में, उसकी कमियां, सीमा आदि के बारे में पढ़ा था। यहाँ आधुनिक आवर्त सारणी की हम बात करते हैं। उससे पहले आपको दे रखा है वैज्ञानिकों के पूर्व मतानुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते थे, यानी उनके जो परमाणु द्रव्यमान थे उनके आधार पर ही उनके गुणधर्म बदलते थे। इस अनुमान के आधार पर मेंडलीव ने तब तक के ज्ञात 63 तत्वों की आवर्त सारणी संयोजित की थी या बनाई थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों व समस्थानिकों की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया था। तदनुसार इस आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया, क्योंकि समस्थानिकों की खोज के कारण ऐसा हो गया कि एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु द्रव्यमान होने के कारण उनको परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी में कहाँ रखा जाए, उनकी स्थिति असमंजस की हुई या अस्पष्ट हो गई। इसलिए उनको सही करने के लिए एक नई प्रकार की आवर्त सारणी को बनाया गया, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। और इस महत्वपूर्ण त्रुटि को दूर करने के लिए हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने यहाँ परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर परमाणु क्रमांक अर्थात परमाणु संख्या, जिसे हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, उसका उपयोग किया। सन 1913 में हेनरी मोजले ने इन त्रुटियों का समाधान किया और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, अर्थात उनके जो गुणधर्म होते हैं, जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है वैसे वैसे उनके गुण परिवर्तित होते हैं। परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। वह एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या अर्थात जिसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उस वर्गीकरण को हम आधुनिक आवर्त सारणी कह सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होती है, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, और ऐसे ही तत्वों को हम समस्थानिक कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? अभी हमने पढ़ा आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मोजले ने किया। दूसरा, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो आधुनिक आवर्त नियम की हम बात करें तो तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यही आधुनिक आवर्त नियम है। तीसरा, मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 त्रुटियों का समाधान। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या सीमाएं क्या थी लिखिए। तो हमने आपको बताया इसमें पहला समस्थानिक की थी, दूसरी हाइड्रोजन की अस्पष्ट स्थिति को सही किया, और तीसरा तत्वों को एक क्रम से रखा, यानी एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाने पर परमाणु संख्या में किसी प्रकार का कोई अनियमित परिवर्तन न होकर नियमित परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, टिप्पणी कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को एक ही वर्ग में रखा गया, क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसलिए उनके द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान का महत्व उनके स्थान पर नहीं पड़ता। बी, यहाँ कोबाल्ट व निकिल के स्थान कैसे निर्धारित किए गए? कोबाल्ट और निकिल 2 ऐसे तत्व हैं जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग है, परंतु परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो कोबाल्ट का ज़्यादा होता है, जबकि निकिल का कम होता है। कोबाल्ट का जो होता है वो 58.9 होता है, जबकि निकिल का 58.7 होता है। इसके आधार पर हम देखें तो अगर ये मेंडलीव की आवर्त सारणी होती तो
निकिल को पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए। परंतु परमाणु क्रमांक के आधार पर अगर हम देखें तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 27 है, जबकि निकिल की 28 है। इसलिए कोबाल्ट पहले आएगा और निकिल बाद में आएगा। इस प्रकार हमने आवर्त सारणी पढ़ी। इस आवर्त सारणी को हमने जो आंसर हैं उसके हमने इस PDF में आपको यहाँ दे रखे हैं। पहले का आंसर आपको लिखा हुआ है हेनरी मोज़ले, दूसरे का लिखा हुआ है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक अर्थात संख्या के आवर्ती या आवर्त फलन होते हैं। तीसरा जो 3 त्रुटियाँ उसने पूछी थी, पहला समस्थानिकों के कारण तत्वों के स्थान पर कोई प्रभाव आधुनिक आवर्त सारणी में नहीं पड़ा। दूसरा हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट की गई। और तीसरा एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर परमाणु संख्या में नियमित परिवर्तन होते हैं। चौथा ए आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित होने से प्रत्येक तत्व को एक निश्चित स्थान मिल गया क्योंकि प्रत्येक तत्व में प्रोटॉनों की संख्या निश्चित होती है। दूसरा कोबाल्ट और निकिल को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर स्थान दिया गया जिससे उनके परमाणु द्रव्यमानों के कम या ज़्यादा होने का फर्क उनके स्थान चयन पर नहीं हुआ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको कोई समझ नहीं आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।